हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं प्रभु की दया में। आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 5 और 6 आयत। जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। प्यारे दोस्तों, ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा ने मसीह को हमारा भी बना दिया। पवित्र आत्मा ने मसीह को हमारा भी बना दिया। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं कि पतरस को दर्शन हुआ कि ये जो उस चादर में जो कुछ अशुद्ध जानवर थे उनको मार और खा, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता। उसके थोड़े ही समय के बाद परमेश्वर उसको अन्य जातियों में लेके गया। तो वो अन्य जाति और यहूदी का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। वो साथ में बैठ के परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। और मसीहा का आने का जो वादा था वो अन्य जातियों को, मुझे और आपको नहीं मिला था, सिर्फ यहूदी लोगों को मिला था। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब पतरस को बुलावा आया कि चलो, बुलाया जा रहा है और अन्य जातियों में आप प्रचार करना है, तो जैसे ही वो प्रभु के दूत के द्वारा गाइड किया गया, प्रभु के आत्मा के द्वारा गाइड किया गया, उसको अन्य जातियों के बीच में जाना पड़ा। जैसे ही वो अन्य जातियों के बीच में गया तो परमेश्वर का वचन वो सुनाने लगा, और सुनाते सुनाते ही पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर उतर आया। और जब पवित्र आत्मा उतर आया तो वो आत्मा से भर के अन्य भाषा में बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तब पतरस हैरान हुआ, ये क्या हो गया? जो आत्मा का दान परमेश्वर ने हम यहूदियों को दिया, वो आत्मा का दान अन्य जातियों पर भी उतार दिया। परमेश्वर महान है। कौन परमेश्वर की नदी को, उस जल को रोक सकता है? आइए इन्हें भी बपतिस्मा दे। और उन लोगों को बपतिस्मा दिया गया। प्यारे दोस्तों, हम जो अन्य जातियों में से यीशु मसीह में आए हैं, हम लोगों को मसीहा की आशा नहीं थी कि कोई हमारे पापों के लिए मरेगा, हमें स्वर्ग लेके जाएगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा ने इस बात पे छाप लगाई। जब हमें यीशु मसीह का वचन सुनाया गया तो पवित्र आत्मा ने हमें आत्मा में नया जन्म दिया। वचन और आत्मा ने मिलकर हमें नया जन्म दिया, अन्य भाषा से भरा, अपनी सामर्थ्य से भरा, अपनी शक्ति से भरा। और आज हम उस साहस के साथ, उस दलेरी के साथ उस पिता परमेश्वर के पुत्र को अपना मसीहा करके बोलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप हम लोगों पे लग गई। और उस पवित्र आत्मा की छाप से ये सबूत है कि हमारा भी मसीहा है, सिर्फ यहूदियों का नहीं। आत्मा ने मसीहा को हमारा भी बना दिया। इसलिए आज हम अनाथ नहीं हैं, आज हम अकेले नहीं हैं। आज हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें भेड़ों बकरों को बलियां देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक महाबली सिद्ध बलिदान लग चुका है। बस उस पर विश्वास करके चलना है कि हे मसीहा, तू मेरा भी है जो मुझे पापों से छुटकारा देता है। और वो आत्मा हमारे जीवन में हमें नया जन्म देती है। तो उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें, जो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे संग संग भेजूंगा। उस आत्मा के द्वारा आज जब हम यीशु के और पिता के करीब जाते हैं तो वो मसीहा हमारे जीवनों में आता है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें परमेश्वर को। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, यीशु आपने कहा, परंतु मैं तुम्हारे इसलिए एक सहायक भेजूंगा। हाँ प्रभु, जब आपने वो सहायक भेजा और प्रभु आपने सुसमाचार हम अन्य जातियों को प्रभु सुनाया, तो उस आत्मा की छाप के द्वारा प्रभु हम प्रभु नया जन्म पाए। और आज ओ परमेश्वर, हम घमंड के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि मसीहा हमारा भी है। पवित्र आत्मा, आपका भी धन्यवाद। यीशु मसीहा हमारा बनने के लिए भी आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र को हमारा मसीहा होके भेजा। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।